मैं इमरान खान जर्नलिस्ट, आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज। आज हम मोदीन पटेल साहब जो नया सवेरा संगठन के अध्यक्ष हैं, आज हम उनसे खुसूसी बातचीत करेंगे। आज नए बजट जो आने वाला है 16 फरवरी को, माइनॉरिटीज को क्या मिलना चाहिए, क्या क्या नहीं मिल रहा, आज मोदीन पटेल साहब उसका खुलासा करेंगे। तो मोदीन पटेल साहब बताइए कि आपने क्या क्या डिमांड रखी है सरकार से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो 2024 और 25 का जो फरवरी 16 को जो बजट आने वाला है, उस बजट में जो थोड़ा जो हमारे अभी जो कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया साहब जो हैं, उन्होंने 10,000 करोड़ मुस्लिम को देतुं बरकले उन्होंने ऐलान किए थे। तो 10,000 करोड़ मुस्लिम को अभी देना चाहिए। दूसरी बात क्या मालूम है, 2013 में उन्होंने शादी भाग्य स्कीम निकाले थे, उसको 50,000 रुपये उन्होंने क्या मालूम है जो भी गरीब लोगों को उन्होंने देने का स्कीम उन्होंने निकाले थे। तो वो स्कीम अभी बंद है, तो वो स्कीम चालू करके उसको 1,00,000 रुपये करना चाहिए अभी, क्योंकि अभी के दौर में 50,000 रुपये काफ़ी नहीं है। तो और एक जो KKRD भी है, सेपरेट जो हैदराबाद कर्नाटक का जो बजट है, साल को 5,000 करोड़ रुपए बजट है, तो 5 साल में 25,000 करोड़। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसमें भी है ज्यादा नहीं हुआ क्या 25,000 करोड़? हाँ, ये जो बजट है इसके अंदर क्या मालूम है, मुस्लिम माइनॉरिटीज को 10% सेपरेट बजट देना हो, सेपरेट बजट। जैसा आप एग्जांपल कारपोरेशन में 7.25 बजट क्या है मालूम, CFC SFC में उन्होंने ऑलरेडी दे रहे हैं, कारपोरेशन में मुस्लिम को सेपरेट दे रहे हैं, उसी तरह से KKRD में भी सेपरेट देना बजट। और एक क्या है मालूम है, जो अभी हमारे इतना बड़ा हमारे साथ में धोखा हुआ है, तो गए बार जो गवर्नमेंट में क्या है मालूम है, 4% हमारी रिजर्वेशन उन्होंने छीन ली है। तो आज कोर्ट में है, उसको क्या है क्लियरेंस करा के और 4% रिजर्वेशन कंटिन्यू कराना चाहिए। क्लियरेंस कैसे किया है? वो क्या अफिडेविट डालें क्या कैसे? अफिडेविट डाले ना, बहुत सारे लोग भी डाले हैं, और गवर्नमेंट क्या है उसको क्लियर करा के दे देना। और दूसरी बात क्या है, 2014 के जो वक्फ बोर्ड के जो एक्ट थे वही कंटिन्यू करना। जो एक्ट उन्होंने थोड़े बहुत एक्ट चेंज करे हुए हैं, उसको कंटिन्यू क्या करना। चेंज करें? बहुत सारे एक्ट है, मैं उसको क्लियरेंस करता हूँ आपको। उसके बाद क्या है, KMDC का जो 50,000 रुपये लोन दे रहे हो शर्मा शक्ति, ये 50,000 रुपये लोन काफ़ी नहीं है गरीबों के लिए अब के दौरान में। तो उसको 1,00,000 रुपये करके उनको छोटा मोटा बिजनेस करने के लिए उनको क्या मालूम हेल्प हो जाते है, 1,00,000 रुपये करना उसको। और प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक जो स्कॉलरशिप है, उसमें एलिजिबल अच्छे जो बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उसको कंटिन्यू करना चाहिए। और उसके बाद शादी भाग्य का, और उसके बाद क्या है, जो मस्जिद इमाम और मुअज्जिन के लिए जो इन्होंने एक तकरीबन 7,000 चिल्लर क्या तो भी उसको एक लमसम अमाउंट दे देते हैं। तो उसको क्या मालूम 7,000 चिल्लर मुअज्जिम को और पेश इमाम को वो उतना काफ़ी नहीं है, उसको क्या है तकरीबन डबल, तकरीबन 14 से 15,000 क्या मालूम दोनों के बीच में एक अमाउंट करना चाहिए। और एक क्या है, हमारे शादी महल स्कीम, पहले क्या था शादी महल स्कीम में, जब कमर साहब मिनिस्टर थे, उस वक्त क्या था, तो मतलब ट्रस्ट और ये संगठनों को और कोई सोसाइटी को देते थे। तो 2016 में तनवीर सेठ साहब ने एक ऑर्डर पास किए, क्या बोलकर मालूम है, वो जमीन जो शादी महल की जो जमीन है वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराना। आज गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में 34 शादी महल है, लेकिन अब भी उसके बाद 2016 से लेकर 2024 तक एक भी शादी महल नया रजिस्ट्रेशन नहीं, क्योंकि कोई भी वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहता। वो पॉइंट्स क्या, वो ऑर्डर कैंसिल करा के सोसाइटी को और ट्रस्ट को या कोई संगठन संघ को संस्था को देना। तो उसको क्या मालूम कंटिन्यू और भी लोग उसको ले सकते हैं, बहुत सारे उसको लोगों को हेल्प भी हो जाते हैं। और एक जो KMDC में 10 लाख का और 20 लाख का जो लोन था, डायरेक्ट लोन अभी नहीं है, बंद करे हुए, तो वो डायरेक्ट लोन भी चालू करना चाहिए। और एक जो उर्दू स्कूल के जो रेमेडियल कोचिंग क्लासेस जो थे वो भी बंद करें, वो चालू करके क्या है मालूम है, जो अभी वहाँ जो टीचर स्टाफ जो इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो टीचर स्टाफ जो लिए हुए हैं, उनको 5,000 रुपये पेमेंट देना चाहिए। और एक 1992 से क्या है मालूम है, मुस्लिम माइनॉरिटी स्कूलों को बजट बंद करे हुए हैं, वो बजट क्या मालूम चालू करना, क्योंकि पूरा बजट उन्होंने दे रहे नहीं। अब उसके बाद में पूरे कर्नाटक में 200 मौलाना अबुल कलाम आजाद स्कूल है 6 से लेकर 10 तक, लेकिन उसको क्या मालूम PUC फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर उसको भी क्या मालूम है कॉलेजेस तक उसको करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी अब मुरारजी देसाई और नवोदय मिला के APJ करके उसको कॉलेज को क्या मालूम है उन्होंने कर दिया ऑलरेडी। कर्नाटक में 68 कॉलेजेस है, उसी तरह से मौलाना अबुल कलाम के भी कॉलेज करना है। और जो मौलाना अबुल कलाम के आज़ाद के जो बिल्डिंग्स है पूरे कर्नाटक में किराया बिल्डिंग है, बहुत तकरीबन जगह 1-2-4 जगह हुए होंगे, लेकिन उसको क्या है कायम बिल्डिंग करना, क्योंकि किराए सी बिल्डिंग है पूरे भी, माइनॉरिटी का इतना बजट रहने के बाद में भी आज भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के क्या मालूम पूरे बिल्डिंग्स किराए सी है। 200 बिल्डिंग क्या मालूम है
तकरीबन 200 बिल्डिंग किराए से उसको परमानेंट क्या मालूम है कंस्ट्रक्शन करके वहाँ स्कूल परमानेंट बनाना चाहिए। उसके बाद में जहाँ पर उर्दू जबान ज़्यादा बोला जाता है वहाँ पर सेकंड पोजीशन पे उर्दू के क्या मतलब लैंग्वेज करना वहाँ पर, क्योंकि अब हैदराबाद कर्नाटक में तकरीबन गुलबर्गा है, बीदर है, रायचूर हर जगह हैदराबाद कर्नाटक में उर्दू ज़्यादा है। यहाँ पर क्या मालूम है सेकंड दर्जे पे उसको कायम करना चाहिए। और एक क्या है उर्दू अकाडमी बनाना हर डिस्ट्रिक्ट में, अकाडमी बना के 5 करोड़ रुपए उसको बजट रखना हर डिस्ट्रिक्ट में, पूरे 30 डिस्ट्रिक्ट में करना। और एक गुलबर्गा में हज हाउस का जगह है, यहाँ पर हज हाउस नहीं है, एक बड़े पैमाने पे हज हाउस तकरीबन एक 50 करोड़ रुपए उसको सेंक्शन करके क्या मालूम हज हाउस को सेंक्शन करना चाहिए। और एक गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में या पूरे कर्नाटक में जितने भी हमारे जो दरगाहें हैं और जितने भी पुराने जो मस्जिद है और पुराने जो कंस्ट्रक्शन है उसको क्या मालूम है टूरिज्म के तहत उसको डेवलपमेंट करके क्या मालूम है उसको बजट डालना चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे जगह देखो दीवारें गिरे हुए हैं, वो दरगाह की भी दीवारें गिरे हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको डेवलपमेंट होना। और एक जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं जहाँ पर लिफी बोला जाता है उसको मॉन्यूमेंट्स, ये जो जितने भी हमारे मॉन्यूमेंट्स है उसको मॉन्यूमेंट्स को क्या मालूम है प्रोटेक्शन के लिए क्या मालूम है सेपरेट उसको बजट करके उसको भी टूरिज्म के तहत क्या मालूम है आर्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट से या टूरिज्म डिपार्टमेंट से उसको डेवलपमेंट करके एक जगह उसको कलेक्ट करके रखना। क्योंकि वो अभी मिलना मुश्किल है बहुत, कहीं भी देखो जाको कहाँ तो रोड पे पड़े रहते हैं, कहीं भी पड़े रहते हैं, उसको लिफी जो रहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या मालूम है उसको भी प्रोटेक्शन के लिए क्या मालूम बजट रखना चाहिए। तो इस मैं मेमोरेंडम को लेकर गुलबर्गा को जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आए हुए थे, कांग्रेस के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं उनको मेमोरेंडम दिया हूँ। उसी तरह से हमारे कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया साहब को जाके ऑफिस को भी ये मेमोरेंडम दिया हूँ, और डीके शिवकुमार साहब जो डिप्टी सीएम है उनको भी ऑफिस को भी जाके मेमोरेंडम दिया हूँ, और प्रियंक खड़गे साहब को भी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियंक खड़गे साहब को भी दिया हूँ, और श्याम प्रकाश पाटिल साहब को। उसके बाद हमारे जो माइनॉरिटी मिनिस्टर हमारे जमीर अहमद खान साहब को, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मिनिस्टर जो रहीम खान साहब को, ऑलमोस्ट हमारे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में हमारे डॉक्टर अजय सिंह साहब को, उसके बाद में ईश्वर खंड्रे साहब को, और एमबी पाटिल साहब को जो मिनिस्टर एमबी पाटिल साहब को, और अल्लमपुर पाटिल साहब को, कनीज फातिमा मैडम साहिबा जो नॉर्थ एमएलए उनको, तो तकरीबन नासिर हुसैन साहब और हमारे सीएम के एडवाइजर जो भी हाँ सीएम एडवाइजर जो है उनको भी जाके मैं ऑफिस को दिया हूँ। और इसी तरह से हमारे जो एलके अतीक साहब है जो फाइनेंस डिपार्टमेंट जो सीएम फाइनेंस डिपार्टमेंट जो संभालते हैं उनको भी मैं ये मेमोरेंडम दिया हूँ, सभी कापी मेरे पास उसके रिशूड भी है। तो मैं मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि ये बहुत सारे चीज़ों से माइनॉरिटी क्या मालूम आज माइनॉरिटी किस बेस पे बोलते हो, साचार कमेटी के रिपोर्ट में आज हम दलितों से भी नीचे हैं वो बताया जा रहा है। तो माइनॉरिटी को अगर ये डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो माइनॉरिटी क्या मालूम है बहुत खतरे में आ जाती है, और हमारे जितने भी माइनॉरिटीज के लोग हैं इसमें क्या मालूम है बहुत परेशान हो जाती हैं। तो अब सिद्धरामैया साहब के गवर्नमेंट को 88% वोट डाले बोल को उन्होंने खुद इसका रिपोर्ट दिए हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 10,000 करोड़ दिए तो ये सब जितने भी हम बोले हैं स्कीम्स ये पूरा फुलफिल हो जाते। मैं तकरीबन सीएम साहब से और डिप्टी सीएम साहब से जो माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब से और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर साहब से तकरीबन एमएलए से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि नया सवेरा संगठन की जानिब से ये बजट दियो बोलकर। तो इंशाल्लाह मैं इसके लिए और भी काफ़ी सबमिट करते रहूँगा मैं। तो आप देख रहे थे जनाब मोदीन पटेल साहब नए सवेरा संगठन के प्रेसिडेंट, इन्होंने अपनी 23 डिमांड रखी है कई सारे मिनिस्टर्स को, तो देखते हैं क्या इनकी मांग फुलफिल होगी या नहीं।